हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप सबको पता है कि आज थी पाप मोचनी एकादशी, तो आप सब ने पूजा किस प्रकार से की हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैंने अपनी पूजा किस प्रकार से संपन्न की, किस तरह से मैंने अपनी सारी चीज़ें फुलफ़िल की पूजा रूम में, मतलब पूजा से रिलेटेड, वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। और अगर वीडियो अच्छा लगे, यूज़फुल लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पूजा। तो सबसे पहले जो है सारे विग्रह का स्नान आदि हो गया, मतलब गणपति जी का स्नान और भोले बाबा का स्नान, श्री राम दरबार का स्नान और हमारे लड्डू बाबू का स्नान। तो अच्छे से सभी को स्नान आदि कराया। फिर भगवान जी को चंदन अर्पित किया, मतलब कि गणेश भगवान जी को चंदन अर्पित किया, उन्हें जनेऊ अर्पित किया। और ख़ास तौर पे ओकेशन जब रहता है, मतलब कोई त्यौहार रहता है, कोई तिथि रहती है, तो उस पर मैं जनेऊ वगैरह जो है अर्पित करती हूँ। अदरवाइज़ मैं नॉर्मल पूजा करती हूँ, जैसे नॉर्मल पूजा घर में की जाती है। उसके बाद दीपक प्रज्वलित कर देंगे। तो सभी जगह सबसे पहले दीपक प्रज्वलित कर देंगे और स्नान आदि भगवान जी को कराकर अच्छे से बिठा दिया था। बाकी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। और एक मैंने जलाई अखंड ज्योत आज के दिन, आज क्योंकि आज एकादशी है और विशेष है आज का दिन, तो इसलिए आज जो है अखंड ज्योत। आप इसकी जगह पर नॉर्मली कलश रख सकते हैं, यदि आपकी इच्छा हो तो आप कलश स्थापित कर सकते हैं, या फिर आप कलश के ऊपर नारियल रख सकते हैं, या जो है अखंड ज्योत रख सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो, जैसा आपके घर में चलन हो। तो नॉर्मल पूजा के लिए इतना सफिशियंट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने जलाई अखंड ज्योत, जो कि अब अच्छे से रात भर जलेगी। और फिर उसके बाद जो है स्टार्ट होगी श्री हरि की पूजा, मतलब श्री हरि के किसी भी स्वरूप की पूजा आप कर सकते हैं इस दिन। जो आपके पास विग्रह हो, जो आपके पास श्री विग्रह हो या प्रतिमा हो, जो है नॉर्मल चित्र हो, जिस भी प्रकार से आपके घर में विराजमान हो भगवान जी, आप उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। उन्हें तिलों का आसन दिया, फूल जो है उन पे अर्पित किए। और इस समय ना क्यारी में थोड़े मोड़े फूल हो जाते हैं, मतलब पर्याप्त मात्रा में 2-4 फूल गुड़ैल के, अच्छे वाले गुड़ैल हो जाते हैं। तो नॉर्मली मेरी पूजा, मतलब मुझे ठीक लगता है तो हो जाता है, मतलब मुझे दिक्कत नहीं होती है फूल वगैरह की। फिर भगवान जी को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित किया, जनेऊ अर्पित किया। ये नॉर्मली ये प्रोसेस आप हर एकादशी पे इस चीज़ को आप फॉलो कर सकते हैं, मतलब ये चीज़ें हर एकादशी पर ही सेम जो है फॉलो होती है। और फिर उसके बाद भगवान जी को भोग लगाएंगे। आपके पास जो यथासंभव हो भोग लगाएं। मैंने फलों का भोग लगाया है, क्योंकि व्रत वगैरह में थोड़ा सा आसानी होती है, मतलब इन सब चीज़ों का भोग जो है ग्रहण करने में। तो फलों का ही मैंने भोग लगाया है। फल जो है अच्छे से मतलब सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि व्रत में कोई दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद हम सब ने की भगवान जी की आरती। तो बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, इसलिए बहुत ही आसानी से और बहुत अच्छे से हो जाता है। वो लोग भी अच्छे से हेल्प करते हैं, तो पूजा में मुझे कोई दिक्कत नहीं आती है। और हम सब ने मिलकर खूब अच्छे से आरती वगैरह की, पूजा किया। मतलब वो लोग भी स्नान आदि करके आ गए थे साथ में, तो वो लोग भी मेरी हेल्प कर रहे थे और अच्छे से पूजा करने में और पूरा सहयोग दिया उन लोगों ने अच्छे से पूजा करने में। तो इसके मतलब आरती के पहले मैंने जो है पाठ कर लिया था। जो एकादशी व्रत कथा होती है वो मैंने पढ़ लिया था। वो शायद मैंने इसमें ऐड नहीं किया आपको दिखाने के लिए, बट उसकी कथा मैंने कर ली थी। और अब जो है आरती कर लेंगे। आरती के बाद ना थोड़ी देर मैंने जब भी किया था, मतलब 1-2 माला जो भी यथासंभव हो जाती है वो मैं कर लेती हूँ। मैं ऐसे गिनती नहीं हूँ कि मैंने कितनी माला की, बस हाँ कर लेती हूँ, 2, 4, 3, 5 जो भी हो जाती हैं वो यथासंभव मैं कर लेती हूँ। और ऐसा कोई बाउंडेशन भी नहीं है कि टाइमिंग सेट कर रखा है कि नहीं सुबह ही करेंगे या शाम को ही करेंगे। जब मौका मिलता है तब कर लेती हूँ, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। क्योंकि होता क्या है कि घर के काम के साथ साथ आप उस चीज़ों को मैनेज करने के लिए ना, अगर आप टाइम की पंक्चुअलिटी रख देंगे कि आप इसी टाइम पर करेंगे, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ना जैसे उस टाइम पे कोई आ गया या कोई आपको विशेष काम आ गया, कहीं आपको जाना पड़ा, तो इस वजह से दिक्कत हो जाएगी। और भगवान तो सब जानते हैं, तो इसलिए मैं कभी भी अपनी चीज़ों की टाइम की पंक्चुअलिटी नहीं रखती हूँ कि मैं इस चीज़ को इतने टाइम पर ही करूँगी या इतने बजे ही करूँगी। तो थोड़ा सा इधर उधर मेरा शेड्यूल होता रहता है, बट हाँ सारी चीज़ें करती प्रॉपर हूँ। मतलब मुझे करना है तो करना है, ये थोड़ा सा दिमाग में रहता है और बहुत अच्छे से हो भी जाता है। और
सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चे भी पूरा सहयोग करते हैं, पूरा जो है हेल्प करते हैं, तो दिक्कत नहीं होती है। और जब साथ में कोई हो ना, साथ में मतलब हेल्प करने के लिए कुछ हो, घर के कुछ लोग आपकी हेल्प करें, तो काम बहुत आसानी से हो जाता है और बहुत ईजी वे में हो जाता है। और इसके अलावा ना सबसे बड़ी बात होती है कि हेल्प तो हेल्प, थोड़ी मेंटली हेल्प भी बहुत ज़रूरी होती है। कि जैसे अगर हेल्प नहीं भी कर रहे हैं तो भी एक दो शब्द बोल देने से इंसान की जो मेंटालिटी होती है ना, वो बहुत ही पॉजिटिव वे में जाती है, मतलब एक मोटिवेशन का काम करता है। तो ये बहुत अच्छी बात होती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि बच्चे बहुत ही अच्छे से मुझे और मैं बच्चों को मैनेज करती हूँ, मतलब मेरे बच्चे मुझे और मैं अपने बच्चों को, तो ये लगता है कि नहीं, लाइफ बहुत अच्छे से जो है जा रही है। और आज एकादशी है, आज के दिन बहुत ही अच्छे से मेरा दिन गुजरा, बहुत ही अच्छे से मैंने जो है पूरे दिन को यूज़ किया, एंजॉय किया। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी। और ईश्वर की बहुत सारी कृपा है, बहुत 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 कृपा है। शायद ईश्वर ने मुझे मुझसे मांगने से ज़्यादा दिया है, मतलब जो भी दिया है मैं उसका शुक्रगुजार हूँ और बार बार अभिनंदन करती हूँ कि हाँ, मुझे ईश्वर ने जो भी दिया है बहुत दिया है। मैं ईश्वर के हर फैसले पे खुश रहती हूँ। जब आप ईश्वर के दिए हुए हर फैसले पे खुश रहने लगेंगे ना, उनकी मतलब अपनी हर एक चीज़ में उनकी जो है अपनी पॉजिटिव एनर्जी, मतलब पॉजिटिविटी देखने लगेंगे ना, तो आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा। हर चीज़ ईश्वर की मर्जी से होता है। आप स्वयं सोचिए ना कि एक पत्ता भी ईश्वर की मर्जी के बगैर नहीं हिलता है। तो हमारी लाइफ में कोई भी घटना, दुर्घटना या अच्छा बुरा कुछ भी हो रहा है, वो ईश्वर की मर्जी के बगैर तो नहीं हो सकता। और ईश्वर की मर्जी कभी गलत हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो हर चीज़ में ईश्वर की मर्जी है। वो जो भी करते हैं अच्छा करते हैं, उचित करते हैं। भगवान जी हमें वो नहीं देते जो हमें चाहिए, भगवान जी हमें वो देते हैं जो हमारे लिए ठीक होता है, हमारे लिए उचित होता है। तो शायद हमें वही चाहिए ना, कि जो हमारे लिए उचित हो, जो हम चाहते हैं ज़रूरी नहीं कि वो उचित हो। वो ईश्वर हैं, वो सब जानते हैं हमारे बारे में। तो इसलिए उनके फैसले पर, उनके जो है न्याय पर विश्वास रखिए और वो कभी गलत नहीं करेंगे। भगवान का आसरा सबसे बड़ा आसरा होता है। मेरे हिसाब से भगवान का आसरा सबसे बड़ा आसरा होता है और ईश्वर से बढ़ के आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। जो चीज़ें आप ईश्वर के साथ व्यक्त कर सकते हैं, जो बातें आप कह सकते हैं, वो किसी थर्ड पर्सन के साथ नहीं कह सकते। सो फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय श्री कृष्णा।